अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का आज आगाज़ हो गया है। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक भी और अल्लाह पाक से दुआ है कि मुस्लिम दुनिया में फ़लस्तीन का मसला हो या बाकी जगहें जहाँ मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किलात हैं वहाँ पे आसानी पैदा करे। अल्लाह पाक की रहमत आए उन जगहों पे और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो दाखिली यकजहती हमारी उस दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई फ़रमाए, हमें वो दानाई और हिकमत अता फ़रमाए कि सही फ़ैसले कर सकें वो लोग जो बरसर इक़्तिदार हैं और मुल्क को सही राह पर डालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से एक क्योटिक सा सीन था। ये पता नहीं चल रहा था कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन आज उन्होंने अचानक से कहा कि सब अच्छे की खबर है, हम अपना धरना वरना प्रोटेस्ट ख़त्म कर रहे हैं। अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इमरान खान ने अचकज़ई साहब को और नासिर अब्बास साहब को ज़िम्मेदारी दी हुई है, तो सारे फ़ैसला साजी का इख्तियार अभी उन्हीं के पास है। सुनिए नासिर अब्बास साहब ने कहा क्या। खान साहब की जो आंख मुकम्मल भी नहीं चली गई है, इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। अभी हमें खुशी है, हर एक को खुशी है। लिहाजा माह रमजान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। पीटीआई के धरने में वज़न नहीं था और ये मालूम नहीं है कि वो बंदे इकट्ठे करने में इन्हें दुश्वारी थी या ये आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ हैं। खल्फशार बहुत है पीटीआई के अंदर, हर बंदा दूसरे के ऊपर शक की नज़र से देखता है। और आज जो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा साहब के बयान हैं उनके अंदर भी तज़ाद नज़र आता है। आम तौर पर पीटीआई के अंदर अलीमा खान और सलमान अकरम राजा साहब दोनों को एक ही स्कूल ऑफ थाट का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन आज दोनों के बयान अलग-अलग हैं। देखिएगा। इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, मेरे लिए आवाज उठाएं, मेरा इलाज करवाएं। डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, उनका नाम हमने ही दिया था। उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है। पीटीआई के अंदर कुछ और जो पिछले चंद दिनों से इशू सामने आए हैं उसमें एक तो ये था कि पहले अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाना जो था वो मकसूद था और दूसरा ग्रुप जो था वो हावी होने की कोशिश कर रहा था। फिर अली अमीन गंडापुर को छुट्टी करवा कर सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला तो बनवा दिया गया, लेकिन उसके बाद से अब तक पीटीआई वैसे एहतजाज करने में कामयाब नहीं हो पाई। और जो केपी के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पर जो बड़ी तगड़ी पोजीशन थी कि अली अमीन तो कंप्रोमाइज़ हो गया, इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डाल लिए, इसलिए ये रुकावट नहीं बन रहा ऑपरेशन के ख़िलाफ़, तो एक तगड़ा बंदा लगाएंगे जो ऑपरेशन को रोकने में मददगार साबित हो। लेकिन हुआ उससे उलट। उसके बाद काबीना ने अप्रूवल दी ऑपरेशंस के मामले में। एपेक्स कमेटी में सुहेल अफरीदी बैठे और साथ जहाँ जहाँ ऑपरेशन होने थे उसकी अप्रूवल दी, लेकिन सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला के दौर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। ख़ुद पीटीआई के लोगों ने मुझे बताया कि जितने पूरे दौर में अली अमीन के हुए थे उससे कहीं ज़्यादा एक ही महीने के अंदर हो जाते हैं। तो 3-4 महीनों की जो उन्होंने तादाद बताई, मैं जानबूझ के उसको होल्ड बैक कर रहा हूँ। तो देयर इज़ ए स्ट्रेंज सिचुएशन। उसकी रिफ्लेक्शन हमें नूरीन नियाज़ी के बयान से भी नज़र आती है, जिसमें वो कह रही हैं कि सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला से हटाने के लिए दबाव मौजूद है और दूसरी तरफ जवाब भी उसका सुहेल अफरीदी दे रहे हैं। सुनिए दोनों ने क्या कहा। बार-बार आ रहे कि सुनील को हटा के उसको लगा देंगे, बार-बार आ रहे कि सुनील को हटा के उसको लगा देंगे। जो भी इस कोशिश में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के साथ है। किसी दूसरे बंदे की टांग खींच कर अगर आप उस मकाम तक आ भी गए तो अगर अल्लाह ताला ने इज्जत नहीं देनी होगी वो नहीं देगा। तो क्या ये जो पीटीआई विद इन पीटीआई और पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई है, ये किसी ऐसे रास्ते पे आएगी कि मामलात मुफाहमत के नतीजे में हल हो जाए, या वो सुहेल अफरीदी ने जो आज कहा अब मैं फोर्स बनाऊंगा। मुझे वैसे उनकी इस बात के अंदर बहुत वज़न मालूम नहीं हुआ, क्योंकि इस वाला ये जो रीसेंट प्रोटेस्ट था उसके अंदर पीटीआई मुझे कहीं पे भी वो पीटीआई नज़र नहीं आई जो आज से 1 साल पहले नज़र आती थी। ख़ास तौर पर नवंबर 2024 के वाक़यात के बाद से पीटीआई अपना मोमेंटम बरकरार रखना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है और केपी के अंदर जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो भी उनकी दाखिली लड़ाइयों के नतीजे में बहुत कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं शहरियार अफरीदी साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, इसके अलावा अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल्डाइट के, वो भी हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं। शहरियार अफरीदी साहब, आपसे जानना चाहूँगा इमरान खान की सेहत के हवाले से भी और उनकी रिहाई के हवाले से कोई हिकमत अमली पार्टी की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा बाबरकत महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए और वो जो शुहदा हैं उनके प्यारों के लिए
जो असीरान है और बिलखसूस मेरे लीडर इमरान खान के लिए और हम सब के लिए इज़्ज़त और खैर का ज़रिया बनाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो। अल्लाह पाक करम फरमाए। देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज के बाबरकत महीने के हवाले से हमारा एक ईमान जो हमसे तकाज़ा करता है, ईमानी तकाज़ा जो है कि जब आप रहम दिल ना हो, माफ़ करने वाले ना हो और आप हलाल और हराम की तमीज़ को ना समझें और फिर आप में जोड़ के बजाय तोड़ हो, तो समझें कि आपके रमज़ान का महीना भी आपको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि देने वाला अल्लाह है। लेकिन अगर आप में आजिज़ी होगी, हलाल और हराम की तमीज़ होगी, आपके दिल में हमदर्दी होगी और अगले की तकलीफ़ को समझेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाजेगा और फिर उरूज और दवाम अता करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये 30 साल की जो मेहनत है इमरान खान की, उसका इख्तियार अल्लाह के बाद सिर्फ इमरान खान को है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी सब कुछ दाव पे लगाया। कौन सा इल्ज़ाम, कौन सा बोतान उन पे नहीं लगा। उनके वालिदैन मरहूम, उनकी माएँ बहनों के अलावा उनकी ज़ात, उनकी औलाद, उनके किरदार, सब चीज़ों पे क्या क्या नहीं कहा गया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम उनके साथ जुड़ी हुई है। मैं आपके इंट्रो में एक जुमले से डिसएग्री करता हूँ। जब खान की कॉल होगी और पूरे पार्टी यूनाइटेड होगी, क्योंकि खान ने ज़िम्मेदारी 2 साहिबान को दी है, इलामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब। इनकी जो भी कॉल होगी, खान के साथ लोग मोहब्बत करते हैं। यानी एक शख्स को गोली लगी और वो कहते हैं मेरी खान साहब को मैसेज दे दें कि मैंने वफा कर दी है। आज हम जो भी अल्लाह के बाद इमरान खान की बरकत से ये आज तो पीटीआई कहाँ थी? देखिए 8 फरवरी के एहतजाज पे कहाँ थी? ये हुआ क्या हुआ था? महमूद खान अचकज़ई साहब ने जब दावत दी तमाम अपोजिशन, ये जो आपका पोशीदा एहतजाज था 8 फरवरी को, मतलब ये एक नई शक्ल थी पीटीआई के एहतजाज? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा हक है, आप हर सवाल कीजिए, जवाब मैं ज़रूर दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब महमूद खान अचकज़ई साहब ने खाना किया, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को भी बुलाया और अपोजिशन को भी बुलाया, उसमें एक खान साहब की सेहत के हवाले से बात की गई। जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर धरना देंगे। जुमे के दिन कुछ पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट पहुंचे, मैं या बाकी जो थे, हम जुमे 8 फरवरी बात कर रहे हैं? अभी 8 फरवरी को छोड़ दिया आपने? अभी मैंने, क्योंकि अभी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर, क्योंकि आपने इंट्रो, क्योंकि पहले इसका जवाब दूंगा फिर 8 फरवरी पे आऊंगा। ठीक है। इस हवाले से जब हम सब, जैसे मैं जुमे के बाद तो पार्लियामेंट सील हो गया था, एंट्री एग्जिट बंद, वहाँ से पता चला जी लॉजेस में, मैंने इसको बंद, फिर वहाँ से केपी हाउस इंटर हुआ, बाद में केपी हाउस भी बंद। ये जो खान से मोहब्बत करते हैं ना, और जब एक घर में, मिसाल आम पाकिस्तानी को समझाने के लिए, जब माँ बाप भी उम्रे पे हो ना, या कहीं 3, 4, 5 हफ्ता 10 दिन घर से दूर हों, तो घर में बच्चे छोटे हों या बड़े हों, उनमें भी तलखियाँ आ जाती हैं। खान से आप मुलाकात नहीं करवा रहे, उनका बुनियादी हक उनसे छीन लिया गया है। जेन मेलविल के मुताबिक उनके लॉयर से, उनकी सेहत के हवाले से, अगर उनके मुआलिजीन से मुलाकात होती तो ये सब चीज़ें होती। ये मुल्क के अमन के साथ ये खिलवाड़ नहीं है। ये आप बुनियादी हकूक को सलब नहीं कर रहे साबिक़ वज़ीर आज़म के। ये बात इस नए तक पहुंचती ना, ये कि हम बात कर रहे हैं, आपकी मुलाकात करा रहे हैं, हम फ़ोन करके पूछते हैं, ये क्या है? सिर्फ मैं आपको ये, इमरान से मुलाकात ना होने के सबब पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ बढ़नी। इमरान खान साहब की अगर सेहत के हवाले से मुआलिजीन से मुलाकात कर दी जाती तो ये मसला ही ना बनता। दूसरी चीज़, अलीमा आपा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम सोच और फिक्र अडियाला क्यों जाते हैं? हाई कोर्ट हमें क्या ऑर्डर देती है? पेशावर के हाई कोर्ट के ऑर्डर को मनोअन इम्प्लीमेंट करने की तो बात आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों हुकूमत जूते की नोक पे रखती है? हाउ वुड दे जस्टिफाई दैट? देखिए, जब आप रमजान की बात है और सच की बात है, मुझे बताएं, एक तरफ आप एक बात कर रहे हैं, दूसरी भाई कानून की बात है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतों की बात है, उसकी
बेहुरमती कौन कर रहा है? ये कौन पूछेगा इनसे? आप आपस में कुछ लड़ने, इसका जवाब नहीं दिया। देखिए मेरा घर है, ये डॉक्टर इनका तो काम है कि किसी अदालत का फैसला नहीं मानते। मेरे घर में गंदे बच्चे हैं ये। मेरे घर में चाहे कोई CCF मिनिस्टर है, चाहे कोई साबका वजीर है, कोई MNA है, कोई पार्लियामेंटेरियन है, किसी को हक नहीं है इमरान खान की वो मेहनत और वो पार्टी जो पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है उससे खिलवाड़ करने का। जाती या अपनी कुर्बानियों वाली बात नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। इमरान खान की सेहत और इमरान खान की रिहाई इस मुल्क के लिए उतनी जरूरी है जिस तरह इस मुल्क के लिए अमन की जरूरत है। बैरिस्टर अकील साहब, शहरियार अफरीदी साहब से मैंने बहुत कोशिश की कि ये जो दाखिली इनके अख्तिलाफ़ात हैं वो उसकी वजह बयान करें, लेकिन वो उसको अवॉइड करते हुए उन्होंने कहा ये अदालतों का फैसला नहीं मानते। वो सही कहा उन्होंने, आप नहीं मानते, पसंद की चीज़ आप कहते हैं बाकी नहीं करते। क्या बनेगा पाकिस्तान में सियासी अमल का? क्योंकि इनको तो मैं इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जमातों के साथ भी हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था होता। मतलब नवाज शरीफ साहब, मुझे याद है 12 अक्टूबर के बाद जेल में डाल दिए गए थे, तो उनका भाई होता था, डार साहब भी अजीज़ हैं वो होते थे, चौधरी निसार करीब था वो होता था, तो वो एक इस्टेब्लिशमेंट से वो ब्रिज का किरदार अदा करते रहते थे। बाकी जमात फारुक हो जाती थी। 18-19 सीटों पे एक दफ़ा नून लीग रह गई थी, पीपल्स पार्टी भी 16 सीटों पे आ गई थी। इनके साथ तो भी बेहतर सूरत हाल है, नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है इनके पास। एंड रिज़ल्ट ये है कि आप लोगों को कोई रास्ता निकालना है, निकालें। ये अच्छा तरीका नहीं है जो कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाह। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ही जज्बाती तकरीर मेरे भाई शहरियार अफरीदी साहब ने की है, लेकिन आपके उस सवाल का जो मेन क्रक्स था, वो जो सवाल का, उसके ऊपर वो वाक़तन नहीं आए। और आपने कहा कि वाक़तन क्रिटिसाइज तो आप कर रहे हैं। पार्टी में मुश्किल क्या है? ये PTI वर्सेस PTI है और PTI ही PTI की दुश्मन है। और यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे पे बड़े बुरे वक्त आए। कई लोग छोड़ के गए, कई लोग जो है पार्टी, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि इतनी सीटें रह गई थी और चंद गिने लोग थे, और एक नहीं 2-3 मरतबा ऐसे टाइम्स आए। ये टफ़ टाइम्स हैं, पीपल्स पार्टी पे भी आए, दीगर पार्टियों पे भी आए। ये पहली दफ़ा शायद देख रहे हैं कि क्योंकि आते सार ही इक़्तिदार में, और जिस तरह इक़्तिदार में आए जो मामला, और फिर उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकले, अभी जो हालात हैं अब आपके सामने हैं। PTI की दुश्मन PTI खुद है। और आपने जो बात की कि रास्ता निकालें, हम गा रहे हैं या बजा रहे हैं, वज़ीर आज़म से ले के मतलब पार्टी का कोई एक रुकन है असम्बली में है, वो भी मुज़ाकरात की बात करता है। मुज़ाकरात तो देखें ना, अल-ऐलान ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा आए, इस्टेब्लिशमेंट आए और हमसे जेल में आके मुलाकात करे। इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने, नुमाइंदे ने मुज़ाकरात तो किए थे ना मोहसिन नकवी ने। देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ ही होने हैं। जो रास्ता निकलना है, जो वाई मीडिया निकलना है, जो स्पेस क्रिएट होनी है, वो सियासतदानों ने खुद करनी है। ये स्पेस अगर खुद ही नहीं लेना चाहते और उस स्पेस पे काम ही नहीं करना चाहते, ना इंगेज करना चाहते हैं, और आपने कहा कि अचकज़ई साहब के पास मैंडेट है और अलामा नासिर साहब के पास है, तो मैंडेट तो उनके पास सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का मैंडेट है, धरनों का मैंडेट तो नहीं है। वो उनकी जमात से दोनों लोग नहीं है। क्या इनकी अपनी जमात में इतनी सख्त नहीं है कि ये एक कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज कर सकें? पार्टी की जो लीडरशिप है जिस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, ये शायद पिछले 5-7 सालों की, मैं 2014 वाले धरनों का जिक्र नहीं कर रहा, पिछले 3 सालों के दे लें, ये सबसे कमज़ोर तरीन एहतजाज था 8 फरवरी वाला, और ये इमरान खान की सेहत के हवाले से घरों में बंद रह के उन्होंने एहतजाज किया, खामोश एहतजाज किया। ये कैसे एहतजाज है? लेकिन एहतजाज की भी किस्में हैं। बिखर गई, पार्टी कमज़ोर, पार्टी वाक़तन बिखर गई। और पार्टी की बिखरने की जो वजह है वो असल में फैमिली की इंटरफेरेंस है इनकी पार्टी के मामलात में। और ये ज़बान ज़द आम बात इनकी पार्टी के अंदर भी लोग कहते हैं, हमसे भी कहते हैं कि पार्टी पे, और ये नज़र आ रहा है। आप देखें ना कि अब ये हालिया अगर इनकी तिब्बी मुआयने के हवाले से बात करें कि जो मौलजीन नहीं जा सके 3 दिन तक, जो मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की, वो क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़िद थी, ईगो थी कि नहीं हमने अपने वो उस कज़न को भी नहीं भेजना। जिस डॉक्टर का खुद नाम लिया, डॉक्टर नदीम, आपके हम नाम है, वो डॉक्टर गए, हुकूमत ने आउट ऑफ द वे जाके, पहली तो बात है हुकूमत कोई ज़ाती मौलजीन या उसके अलावा अगर बात करें प्राइवेट जो स्पेशलिस्ट हैं उनको नहीं भेज सकती। पिम्स के डॉक्टर हैं, पोली क्लिनिक के डॉक्टर हैं, होली फैमिली के डॉक्टर हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं के डॉक्टर जाते हैं, उन्हीं का बोर्ड बनता है। सुप्रीम कोर्ट अगर अदरवाइज हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता या कोई ऑर्डर करता, हम बिल्कुल करते। हमने एक बड़ा, कह लें मलिक साहब,
इन फराग दिली के साथ, इस फराग दिली के साथ हमने उनके कहे हुए डॉक्टर को भी ऐड कर दिया वैसे जो इस मामले में आपका रवैया काफी मनफी रहा है, बुरा ना मानिए। मैं समझता हूं कि लेकिन मुस्बत रहा है। फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ साहब अगर जाके इमरान खान का मुआयना कर लेते, उनको ब्रीफिंग तो मिली ना। तो नहीं, ब्रीफिंग आप डॉक्टर को ब्रीफ थोड़ा करते हैं, डॉक्टर को कहते हैं मरीज का चेकअप करो। देखिए हमने ये कहा था कि आप डॉक्टर्स दो। नवाज शरीफ साहब को आपको पता है जब लाहौर में प्लेटलेट्स का इशू हुआ था, फिर जनरल बाजवा साहब की मेहरबानी से जहाज पे बैठ गए थे वो, तो शमसी साहब को कराची से, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शमसी साहब को कराची से बुलाया गया था इमरान खान। तो इन्होंने क्यों नहीं बुलाया लाहौर से जो दो डॉक्टर्स, जो आपका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जो बात वो फैसल सुल्तान का नाम लेके बुला रहे हैं ना, तो आने दे, बहुत भला आदमी है, शरीफ आदमी है, आपके साथ कोई इशू नहीं है। की तो बात नहीं है, ख्वाहिशात की तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। अहमद बिलाल महबूब साहब वो नहीं आ सके। अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त पीटीआई के लिए एक अलमिया है, चैलेंज है, वो इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ सकते और आपस में तकसीम भी बहुत है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ 2, 2.5, 3 साल के साथ जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी थी वो लड़ ली हैं। अब शायद बहुत सारे इंडिविजुअल्स उस दबाव को मज़ीद बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जो रियलिटी है वो इनको सामने तो हम सवालात करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स अब उस दबाव में अपनी फैमिलीज़ को और रख नहीं सकेंगे। तो रास्ते सबको चाहिए और इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए जो अभी भी मिसिंग है। अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए ये तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई एक मुश्किल सूरत हाल में है, इलेक्शन के बाद से ख़ास तौर पे। इलेक्शन में जो हुआ, उससे पहले जो हुआ, वो सारी ज़्यादतियाँ बहुत सी होती रहीं, वो अपनी जगह मैं उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन इन हालात के अंदर पीटीआई को जिस मैच्योर और वेल कंसिडर्ड पॉलिसी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी ने नहीं बनाई। और ठीक है, उन्होंने एजिटेशन का रास्ता इख्तियार करके एहतजाज को अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी उन्हें मालूम हो गया कि इतनी उनके मुकाबले में सख्ती है कि वो ये एजिटेशन भी कामयाब नहीं होगा। तो अब उनको ये सोच लेना चाहिए था कि इन हालात में मुज़ाकरात का ही एक रास्ता बचता है, उसी के ज़रिए से बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एजिटेशन का रास्ता तो तकरीबन बंद है, लेकिन वो मुज़ाकरात की बात भी बहुत ताख़ीर हो गई और अब उन्होंने 2 साहिबान के हवाले किया है, महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, कि वो मुज़ाकरात के लिए उनको इख्तियार दिया है। एजिटेशन की बात जहाँ तक मुझे याद पड़ती है वो सोहेल अफरीदी साहब के ज़िम्मे थी। स्ट्रीट एजिटेशन का ज़िम्मा उनका था और जो बातचीत है उनका ज़िम्मा इन 2 कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए था। लेकिन अभी वो मुश्किल ये है कि ये 2 बड़े मुश्किलात हैं पीटीआई को। एक तो ये है कि ये इनके ऊपर एक जो प्रेशर ग्रुप है, जो ज़्यादातर लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी भी शख्स को कोई पोजीशन जब लेता है तो उसको थोड़ी सी नरमी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हुए उसके ख़िलाफ़ वो इंतहाई जारहाना उसके ऊपर तनकीद करते हैं। वो शख्स अपनी इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो जाता है, वो पीटीआई में हो या पीटीआई से बाहर हो, इस पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते वो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल अफरीदी साहब ने भी कहा था कि फ़ैसले का इख्तियार तो इमरान खान साहब को है, लेकिन इमरान खान साहब दस्तयाब नहीं होते ना फ़ैसला करने के लिए। अब उनसे मुलाकातें भी बहुत कम हो पाती हैं। तो ऐसे में पार्टी ने कोई ऐसा सिस्टम अपने अंदर इवॉल्व नहीं किया कि अगर खान साहब अवेलेबल ना हो तो फिर पार्टी फ़ैसला साजी, पॉलिसी साजी कैसे करे और कौन लोग हैं जो उसके ऊपर फ़ैसला कर सकेंगे। ये मैं समझता हूँ पार्टी की कमज़ोरी है। और आपने ठीक कहा था कि सिर्फ इसी पार्टी की कमज़ोरी नहीं है, दूसरी पार्टियों की भी कमज़ोरी है। लेकिन चूँकि इस वक्त मसला पीटीआई का है तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इनको बहुत जल्द कोई अपना इस बारे में लाए अमल तय करना होगा और कोई एक 2-3 आदमियों की कमेटी बना दें, अगर कोई एक आदमी नहीं काबिल कबूल जो फ़ैसला साजी कर सके। और मेरे ख्याल में या तो अलीमा खानम साहबा को पार्टी के अंदर ले आएँ और उनको कोई ओहदा दे दें, और या फिर यह है कि उनको सियासी मामलात में वो दखलंदाजी ना करें और जो पार्टी के अहदेदार इमरान खान साहब ने खुद नॉमिनेट किए हुए हैं वही फ़ैसला करें, और पॉलिटिकल कमेटी भी उन्होंने बनाई हुई है तो वो फ़ैसला करें। मेरे ख्याल में इस तरह से जो इस वक्त जो मामला ऐसा है कि इसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई फ़ैसला साजी नहीं हो सकती, तंजीम नहीं है, तहरीक थी लेकिन तंजीम नहीं है,
तो जब तक कोई तंजीम नहीं पैदा होती उस वक्त तक ये पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे ख्याल में बड़े काबिल लोग हैं पार्टी के अंदर। मैं देखता हूँ कि सेनेट के अंदर अली जफ़र साहब हैं, इस तरह से बहुत ठंडे मिजाज के ये गौहर अली खान साहब है, ये भी बहुत है। अब आपने 2 कायदीन इख्तलाफ भी मुकर्रर कर दिए, तो लोग तो बहुत अच्छे मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा इख्तियार देना चाहिए कि इन हालात पे वो फैसला सर, जो करें। नाम आप ले रहे हैं, मसला ये है कि बैरिस्टर गौहर, उनको बुलाया गया अडियाला जेल के अंदर और उन्होंने जाने से गुरेज किया, इसलिए कि आपने अभी कहा ना, ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं उनका दबाव बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। चंद हफ्ते पहले हमारे जो नुमाइंदे कवर करते हैं अडियाला को, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन गौहर साहब के नाम के लिए ग्रीन सिग्नल था मुलाकात के लिए, लेकिन गौहर साहब गए नहीं। गौहर साहब ने नेक्स्ट डे उसकी डिनाइल कर दी। कुछ अखबारात ने खबर छाप दी थी कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कल मोहसिन नकवी ने दोबारा इस बात की तस्दीक की है कि गौहर साहब को बुलाया गया, वो गए नहीं। इवन पिम्स में जाते हुए वो राजा नासिर अब्बास को साथ लेके गए। तो ये एक बोझ है शहरियार अफरीदी साहब, जो आपकी जमात के जो पार्टी ऑफिसेज होल्ड कर रहे हैं ना लोग, या जो मेंबर्स हैं पीटीआई के, उनको उठाना है। अली जफ़र साहब को उठाना है, बैरिस्टर गौहर को उठाना है, बाकी लोग आपके सुहेल अफरीदी उठा लें, अली मीन गंडापुर उठा लें, शहर तराकई उठा लें, असद कैसर उठा लें, आप उठा लें, आप सारे सरकर्दा लोग हैं। लेकिन आप लोग इस बोझ को उठाएंगे तो फैसला होगा, नहीं तो नहीं फैसला होगा। देखिए जी मलिक साहब, इमामत एक इमाम के पीछे सबने, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, इसी तरह टू मैनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ। सही है जी, एक इमाम तो है ना बैरिस्टर गौहर। सर मैं खान साहब ने जिम्मेदारी 2 साहिबान को दी है, मैंने बता दी। मेरी अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में मस्जिद में मैंने बात की। नहीं, लेकिन सर इसका मतलब यह है कि पीटीआई ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो एब्डिकेट कर दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कहा ये दोनों देखेंगे। जो मुझे अलाउ करेंगे तो मैंने मस्जिद में, हम सब पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे, तो मैंने अचकज़ई साहब और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब और पार्टी लीडरशिप से मुखातिब होकर ये कहा कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब, ठीक है जी, फिर सेनेट में इलामा राजा नासिर अब्बास साहब 3 हो गए, बैरिस्टर गौहर साहब 4 हो गए, और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई आप 5 साहिबान हैं। आप सब बैठ के, क्योंकि इस वक्त पार्टी की यूनिटी जो है वो पार्टी के मुस्तकबिल को डिसाइड करेगी। मैं आज भी इस पर कायम हूँ। हमारे अंदर फ्लॉज हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन असल चीज़ क्या है, कितनी ही आप कोशिश कर लें, किसी एंगल से देख लें, पाकिस्तान की कौम खान के साथ जुड़ी हुई है, और खान, इमरान खान जो है, जब आप उनको रसाई नहीं देंगे, आप डिलिबरेटली पॉलिटिकल टीम, लीगल टीम उनकी फैमिली को मिलने नहीं देंगे, तो वक्ती तौर पे तो बैंड बाजे बजा रहे हैं कि जी शायद पार्टी में डिवाइड आ गया, कन्फ्यूजन आ गई, लोग नहीं निकल रहे। फिर जब लोग एहतजाज करते हैं तो आप एटीसी के केसेस और पीका एक्ट और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फिर आप मुआलिजीन से इलाज नहीं कराते और फिर कहते हैं जा कोई नहीं रहा। एक तरफा बातों के बजाय कॉन्क्रीट स्टेप्स लें। अगर प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेता है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इनिशिएटिव लेता है, उस एक स्टेप, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कुछ तो दिखाएं। आप दिखाते भी नहीं है। वजीर आला को आप जलील कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? रही बात, देखिए जी, मेरी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात होंगे और होने भी चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हो वो खूबसूरती है और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की, लेकिन असल चीज़ क्या है, हमें इससे कोई ना परखे कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ये है तो फलाना है ढिमकाना है। हम हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, 3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल पहले, फिर पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, फिर इमरान खान। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी जितनी लीडरशिप है उनके अंदर हार्मनी भी है, सब कुछ है। बाकी मैंने एक बात कही कि जब बाप माँ घर पे ना हो तो घर में भी रंजिश आ जाती हैं। आप डिलिबरेटली ये लोग ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह वी हैव द एबिलिटी टू ओवरकम दिस। और फिर वो असीरान और मुल्क का मुस्तकबिल, आपका जो इस खित्ते के हालात हैं इस वक्त, मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेचैनी है, यूथ जारी है, इसलिए मैं ये एम्फेसाइज करूंगा इस बाबरकत महीने के हवाले से
कि खुदा के लिए माजी से हमें सब कुछ सीखना चाहिए। पीएमएलएन क्या करती है, पीपल्स पार्टी क्या करती है, जेयूआई क्या करती है, मुझे इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के की स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती है नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अमन है नहीं है, पाकिस्तान के लोग इस्तिराब में क्यों हैं, उसका हल ढूंढना चाहिए। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सुहेल अफरीदी साहब का आज एक स्टेटमेंट है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर टेढ़ी करनी पड़ेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूँ। ईद के फौरन बाद पिशावर में इंशाअल्लाह ताला जितनी मेंबरशिप होगी इसकी तमाम नौजवानों से मैं पिशावर में हल्फ लूंगा। हम एक कॉल देंगे और बेहतरीन किस्म की कॉल देंगे, लेकिन पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी। पहले तैयारी होगी जी, फिर लड़ाई होगी। बैरिस्टर साहब, मैं इस पर क्या कमेंट करूं। मलिक साहब, बात यह कि ये एक नया जो है ना मुतारिफ कराया गया है, चूरन मार्केट में बेचने की कोशिश की जा रही है। रिलीज इमरान खान फोर्स, मतलब ये कोई पैरामिलिट्री फोर्स है, ये क्या फोर्स है? ये आईएसएफ को वो रंग रोगन करके अगर मेरे ख्याल से वो रीलॉन्च करना चाहते हैं तो बेशक करें, क्योंकि अपना भी जो इनका मेन कह लें स्ट्रेंथिंग पॉइंट था वो यही था कि आईएसएफ के साथ ये अटैच रहे। ग्राउंड पे अब रियलिटी वो नहीं है। देखें ना, कौन आएगा एहतजाज के लिए जब नौजवान कहता है मुझे रोज़गार चाहिए, नौजवान कहता है कि मुझे वो मौके चाहिए जो दूसरे सूबे में बच्चों को मिल रहे हैं, नौजवान कहता है मुझे लैपटॉप दें, नौजवान कहता है मुझे ई बाइक्स दें, नौजवान कहता है कि जी हमें पढ़ने के लिए स्कूल बना के दें। तो ये तो इस फोर्स को तो कोई नहीं ज्वाइन करने वाला। बेस्ट सब, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक आपने सही कहा, लोगों की जो इकनॉमिक मुश्किलात हैं वो उसमें ज़्यादा उनका गमे रोज़गार उसमें चला जाता है सारा, बाकी चीज़ों के लिए टाइम कम बचता है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा चेंज वाला फैक्टर था ना, वो 26 नवंबर का वाक़या था, बहुत अफसोसनाक वाक़या था। उसके बाद से मेरा अपना तज़िया यही था कि पीटीआई 2-3 सालों के लिए एहतजाज भूल जाए। इस तरह के वाक़या तोड़ देते हैं सारों को। पार्टी भी टूटी, वर्कर भी टूटा, मोबिलाइजेशन की कुव्वत भी टूट गई। ये आपके लिए भी ये सेटबैक होगा गोइंग नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डेंट पीटीआई में लगा है वो खाली 26 नवंबर की बात नहीं है। बात ये है कि वो 8 अक्टूबर की भी तो बात करें ना। हर महीने आप लोगों को राइल अप करके ले आएँ और आप कहें कि जी या आर या पार, या हम कफन पहन के जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे, हम तोड़ फोड़ करेंगे, हमें आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी चाहिए। भाई कैसी आज़ादी? एक आज़ाद मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आप रह रहे हैं, फिर आपको कोई है गुंजाइश इमरान खान के लिए? अभी कोई नरमी वाला कोई मौका है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और मैं वो पहले भी कह चुका हूँ। बल्कि मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ और ख़ुशी भी हुई कि मेरे मुंह के अल्फाज जो है वो बिलाल साहब ने जो हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब ने अदा कर दी। और वजह उसमें यह कि जो मुज़ाकरात होने हैं वो सियासी जमातों के बीच में होने हैं। ये कोई देखे ना अपनी ठेके पे दे देना, अपोजिशन या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पोजीशंस को ठेके पे दे दिया पीटीआई ने। माज़रत के साथ मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है, और उसकी वजह ये है कि ये खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आंखें नहीं चुरा सकते, जिम्मेदारी से को एवेड नहीं कर सकते। मुंह उधर फेरने से जो है हकीकत बदल नहीं जाएगी। हकीकत यह है कि अगर देखें उस लीडर ने अगर पार्टी बनाई है जिसका आप कहते हैं कि उसकी पार्टी है, उसी का सब कुछ है, तो कम से कम कुछ कोशिश तो करें उसकी पार्टी को बचाने की। उसकी पार्टी ही नहीं अगर रहेगी, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, आपने ठेके पे दे दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन, और एहतजाज भी ठेके पे दे दिया, उसके साथ आपने मुज़ाकरात भी ठेके पे दे दिए, तो फिर आपका क्या काम है? कोई नरमी नहीं इमरान के लिए। नरमी सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात होंगे तो सियासी जमातों के बीच में होंगे, और सियासी जमातें आपस में हम तो बैठने के लिए तैयार हैं। अब देखें ना, जिसके पास मैंडेट है वही नहीं बैठ रहा। अहमद साहब, जो माजी पाकिस्तानी सियासत का है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने जद्दा जाते हुए भी एक बारगेन किया, एग्रीमेंट भी साइन किया और चले गए। फिर उनका हेल्थ का इशू बना लास्ट टाइम, जब वो ये अकामा के ऊपर ये एक अजीबोगरीब सियासी ड्रामा पाकिस्तान में हुआ, हमने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उठाया और सीधा जेल में डाल दिया। फिर दोबारा वो प्लेटलेट्स वाले इशू के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली। इमरान के मामले में अपॉर्चुनिटी आई नवंबर में, मोहसिन नकवी साहब ने इंगेज किया, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी। कोई रास्ता और है या जेल वाला रास्ता ही है इमरान के लिए? मलिक साहब, ये पाकिस्तान की एक अनफॉर्चुनेट कंटिन्यूअस हिस्ट्री है कि जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप उसे पसंद करें या ना करें, उसको कबूल करके ही आगे चलना पड़ता है। उससे मेरी मुराद ये है कि आप मुस्तकिल
लड़ाई और एजिटेशन का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते। और आपको जो इस वक्त हुकूमत कायम हो जाती है उसको किसी न किसी दर्जे में कबूल करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो 2018 में जो हुकूमत बन गई तो PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने को उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तो नहीं माना था, लेकिन उन्होंने उनके साथ गुजारा किया, एजिटेशन नहीं, सड़कों को गर्म नहीं किया, और फिर इंतज़ार किया कि कोई मुनासिब वक्त आ जाए तो हम अपने सियासी दाव पेच के ज़रिए आगे बढ़ें या मुज़ाकरात कर लें। उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किया, उन्होंने इंतज़ार किया। तो अब मेरे ख़्याल में बार बार ये हकीकत साबित होती है कि एजिटेशन का रास्ता नहीं है, और PTI ने ये आजमा के देख लिया है। तो मेरे ख्याल में जो ही वो एजिटेशन का रास्ता तर्क करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस ग्राउंड रियलिटी को, और इसके मुताबिक बातचीत का आगाज़ कर देंगे, तो मेरे ख्याल वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इमरान खान साहब के लिए, और होनी शुरू हो गई थी रिपोर्टेडली। अब तो कल ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी सामने आ गई कि अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल में यही एक रास्ता है, और ये बड़ा मेरे ख्याल में हकीकत पसंदाना रास्ता है। एजिटेशन का रास्ता, अब ये जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप कह रहे हो कि इमरान खान रिहाई फ़ोर्स बनाई जा रही है, फ़ोर्स तो ज़ाहिर है वो होती है जिसके अंदर आप ताकत इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कोई दानिशमंदाना बात नहीं है कि आप ये इशारे दें कि आपको फ़ोर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादा है, और हकीकत पसंदी का इसमें उनसर कम नज़र आता है। तो अब रास्ता यही है। अहमद साहब, आपके ख्याल में इमरान खान उस मुज़ाकराती अमल या उस मुफाहमत वाले अमल पे आमादा हो जाएंगे? मेरे ख्याल में हकीकत पसंदी का तकाजा तो यही है कि उन्हें आमादा हो जाना चाहिए। अगर वो उस पर डटे रहेंगे तो फिर नुकसानात उनकी पार्टी के होंगे, और ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि पार्टी के अंदर ही इख्तलाफात पैदा हो गए, क्योंकि अगर वो अंदर है ना तो पार्टी को इख्तियार दें कि पार्टी ये फैसला कर ले ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पूरी तरह से इदराक नहीं हो सकता क्योंकि वो कैद खाने में है। तो अब उनको इख्तियार किसी को देना पड़ेगा, और ये उन्होंने किसी हद तक तो ये इख्तियार दिया है ना, दो कायदीन इसमें इख्तलाफ को, इनको फैसला कर देते, इनको मुज़ाकरात शुरू कर देते। लेकिन इमरान खान साहब को इस पे जवाब देने चाहिए। साहब, ये बात उनकी सही है, इमरान तक तो 2-3 महीनों से लोगों की मुलाकात भी नहीं हो रही, उनको बाहर की खबर कैसे जाएगी? एक टीवी है जो उस रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान सफदर साहब की मुताबिक, वो भी नहीं चलता। वैसे तो PTV चलना था, उसने आपकी खबर तो देनी नहीं थी, लेकिन वो भी नहीं चलता। तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। एम्पावर करें, इंगेज करें, रास्ता खोलें। देखिए जी, कैद खाने में नहीं है, जिंदान में रखा गया है, जुल्म और बर्बरियत हो रही। यही तो अलमिया है। बातें हम कितनी शगुफ्ता कर लें, कितनी ही हम एग्जाम्पल्स दे दें, आपके मुल्क के अंदर अभी कहा कि ई-बाइक्स और लैपटॉप्स चाहिए बच्चों को, ज़रूर चाहिए। पहले उनको बिजली तो दो, गैस तो दो, सेहत तो दो, अमन तो दो, इनकी इज्जत नफ्स मजरू तो ना करो, चादर और चार दीवारी को पामाल तो ना करो, बुनियादी हकूक तो ना सलब करो। उनका जो हक है, आपने जब ये मुल्क बनाया था, अल्लाह के फजल से कायद आज़म साहब ने तमाम स्टेक होल्डर से क्या कहा था कि रिसोर्सेज जो होंगे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि खान साहब के जो बुनियादी हकूक हैं उनको पामाल किया गया है। PTI क्या करती है आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल सुप्रीमेसी के नारे आपने लगाए थे, और आप कहते हैं कि आज़ाद मुल्क तो है। हकीकी आज़ादी ये कि पार्लियामान की इज्जत हो, अदालतों की इज्जत हो, इज्जत नफ्स मजरू ना हो। ये मुझे बताएं, जब आपने माहौल के साथ चलना है, क्या मकसद है? माहौल के साथ तो चल रहे हैं ये मुल्क, क्यों दिन ब दिन हम डुबकियां ले रहे हैं? अल्लाह माफ करे, IMF के शिकंजे से नहीं निकल रहे। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, खुदा का वास्ता है, हकदार को हक दें। अब आपकी जगह मैं बैठ जाऊं, क्या कोई आप या आपकी टीम एक्सेप्ट करेगी? देखें, असल चीज क्या है, आपकी PTI नहीं, बाकी तो हम तो मान लेंगे, हम कहेंगे असल में ये कहना चाहूंगा एक खुदा के लिए इस मुल्क के आपने अंदर ई-बाइक्स का कहा, तो एक लाइन सिर्फ इनसे पूछ लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया भरा हुआ है जी कि पंजाब गवर्नमेंट ने वो गल्फ स्ट्रीम कोई पता नहीं कितने अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। इज इट ट्रू और फॉल्स? देखिए, मेरे पास तो इत्तलात नहीं है, लेकिन अगर लिया भी है तो सूबे बिल्कुल ले सकते हैं। उन्हें ज़रूरत है गल्फ स्ट्रीम? मेरे ख्याल से सूबे की रिक्वायरमेंट अगर है तो वो बिल्कुल ज़रूर ले लें, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और
जोन सा भी वो देखे ना। आपको पता है हर महीने पाकिस्तान के ऊपर बैंकों का कितने हजार अरब रुपए का हर महीने कर्जा चढ़ता है। बिल्कुल। तो उसके साथ हमें नए जहाज खरीदना चाहिए। देखिए अब अपग्रेड हुए हैं, अब वजीर आजम को भी जहाज अपग्रेड हुआ है। अगर तो ये बात दुरुस्त है ना तो फिर ये बात शर्म की है सर। अगर तो इतने हजार अरब का कर्जा ना चढ़ता फिर तो ठीक है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट थी, मैं इस चीज को देखे ना, रिक्वायरमेंट ये है कि अगर पुराना जहाज काम नहीं कर रहा है, एक नया जहाज, गाड़ी है ना उनके पास, इस्लामाबाद आना गाड़ी पे कई ऐसी जगहों पे देखे ना उनको जाना होता है कि जिसके लिए जरूरत है, गल्फ स्ट्रीम की जरूरत है, नहीं वो जहाज की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, शहरियार अफरीदी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, आज के लिए इतना ही जी। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।